तो आज मैं आपको देने वाला हूँ पूरी कंक्रीटिंग कास्टिंग की डिटेल। जो भी आपको चीज़ें नेसेसरी होगी इस डिटेल में आपको सब डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ में और चलिए शुरू करते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक टीएम का साइज़ होता है 7 क्यूबिक मीटर, कोई 8 क्यूबिक मीटर भी हो जाता है, कोई 6 क्यूबिक मीटर भी मिल जाता है, पर स्टैंडर्ड साइज़ होता है 7 क्यूबिक मीटर। अब देखते हैं आगे के प्रोसेस के बारे में। आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में, कैसे कास्टिंग करी जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अपनी, और कैसे कैसे देखना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो ये हमारा टीएम लग चुका है पंप तक। हमें पंप से कास्टिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट साइड पे हम टीएम नहीं लगवा सकते, इस वजह से हमने ये पंप इंस्टॉल करवाया। अब पंप से डायरेक्ट हम कास्टिंग करेंगे टीएम तक। तो ये हमने हमारा टीएम स्टार्ट कर दिया है। टीएम के ऊपर से मटेरियल गिर रहा है, अभी आप देख सकते हैं। टीएम घूम रहा है, मटेरियल पास कर रहा है। ये टीएम पंप में मटेरियल डाल रहा है, मटेरियल पंप्स के थ्रू पास हो रहा है। और फिर इस तरीके से पंप से मटेरियल बाहर आ रहा है। पंप बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कर रहा है, हर स्ट्रोक के हिसाब से मटेरियल बाहर आ रहा है। ये हम कास्टिंग चालू कर रहे हैं, ये देखिए कैसे मटेरियल राफ्ट में गिर रहा है। ये लिफ्ट की राफ्ट है, इसमें मटेरियल गिर रहा है। देखिए साइड में आदमी खड़ा है, जैसे जैसे मटेरियल ऊपर चले जाएगा आदमी उसे खींच के पूरा लेवल पे बना देगा और उसके बाद में उस पर फिनिश कर देगा। ये देखिए सेम प्रोसेस हो रहा है हमारी फाउंडेशन बीम पे भी, फाउंडेशन राफ्ट पे भी, जिससे हमारा फाउंडेशन कंप्लीट रेडी हो जाएगा। इसमें एक चीज़ नेसेसरी है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमेशा हमें वाइब्रेटर चलाना है, तब जाके अपना जो मटेरियल है वो पास होगा और वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसमें एयर वॉइड्स नहीं रहेंगे। तो वाइब्रेटर इज़ मस्ट। तो ये हर एक स्ट्रोक आ रहा है पंप के थ्रू। ये स्ट्रोक के हिसाब से काउंट होता है, 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, इस हिसाब से। अब इस हिसाब से बंदा खींच के मटेरियल को अलग अलग जगह इकट्ठा कर रहा है और साथ ही में वाइब्रेटर भी चल रहा है यहाँ पे, जिससे कि मटेरियल का कॉम्पैक्शन भी अच्छा होगा और मटेरियल हर जगह पास होगा। अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉलम के अंदर जहाँ पे अपना कॉलम खड़ा है वहाँ पे हमें बेटर कॉम्पैक्शन करना है। जैसे ये देखिए ये वाइब्रेटर लेकर यूज़ कर रहा है, हमें वहाँ पे बेटर कॉम्पैक्शन करना है ताकि इसके जो पैर होते हैं वो हमेशा मज़बूत रहें। ये देखिए जैसे किस हिसाब से बंदे खींच रहे हैं पूरा माल, और उसके बाद में वाइब्रेटर भी चल रहा है प्रॉपर, ताकि एक लेवल पे आ जाए और बेटर कॉम्पैक्शन आ जाए। ये देखिए इस हिसाब से चलता है सारा काम। तो अब जानते हैं कितना क्यूबिक मीटर एरिया लगेगा अपना एक पर्टिकुलर सेक्शन भरने में। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे अपनी लेंथ 10 मीटर है, अपनी विड्थ 5 मीटर है और अपनी हाइट जो है वो 600 mm है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं अपन, तो आता है 30 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब अपने लगभग 4 साढ़े 4 टीएम लगेंगे एक पर्टिकुलर सेक्शन को भरने में। कुछ विजुअल्स देख लीजिए आप, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ किस हिसाब से यहाँ पे काम होता है और किस हिसाब से ये काम करवाना पड़ता है। हाइट भी बार बार चेक करके मेज़र करनी पड़ती है कि हाइट सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो उस हिसाब से काम होता है। फिर आगे फर्दर डिटेल्स पे बात करेंगे। उसके बाद में जो मटेरियल आया है उसके हमें क्यूब भी बनाने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से हमने देखो क्यूब भरे हैं। ये M25 कंक्रीट है, उसके हिसाब से हमने जितने रिक्वायरमेंट थे 18 क्यूब्स भरे हैं। फिर इसकी टेस्टिंग होती है। और एक चीज़ हमेशा हमें मगअप करनी है कि वॉल होती है तो वॉल के बीच में हमें जॉइंट के लिए उसमें क्रॉस जैसा निशान लगाना पड़ता है। जैसे देख सकते हैं अंदर प्लेन है और वॉल पे ऊपर नीचे अप एंड डाउन है, ताकि क्या है इसकी जब वॉल की कास्टिंग हो तब वॉल और नीचे की राफ्ट का जॉइंट पकड़ में आ जाए। तो ये देखिए जैसे हम ये जॉइंट बना रहे हैं,
ये पुरानी कास्टिंग के बाद में ये जॉइंट तैयार हो रहा है सीमेंट का घोल। उसके बाद में हम पुरानी कास्टिंग पे डाल रहे हैं ताकि जो नई कास्टिंग होगी उस पर जॉइंट बन जाए। तो ये जॉइंट के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। फिर हमने वापस कास्टिंग चालू कर दी है। उसके बाद में देखिए ये कंक्रीटिंग चल रही है, ये वाइब्रेटर चल रहा है। हमेशा इसमें रॉड वाइब्रेटर यूज़ होता है क्योंकि मैश के अंदर रॉड वाइब्रेटर ही जाता है, प्लेट वाइब्रेटर नहीं जा पाता इस वजह से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नॉलेज के लिए, ऐसी रिलेटेबल नॉलेज के लिए सिविल ज्ञान 21 को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।